हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया चाइनीज़ मिनी ड्रामा लेके आई हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम अपनी लीड एक्ट्रेस जियाओ को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ मुझे बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करना है। एक्चुअली उसका हस्बैंड चाहता था कि वो फेंग यानी जो उसकी मिस्ट्रेस है उसे बोन मैरो ट्रांसलेट करे, लेकिन जियाओ नहीं चाहती है। इसी वजह से जो हीरो हुआ रहता है वो जेंग को टॉर्चर करने लगता है कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, और वो उसे बिना एनेस्थीसिया के बोन मैरो ट्रांसलेट कर देता है, जिससे हमारी हीरोइन को बहुत दर्द होता है। लेकिन हुआओ को तो कुछ असर ही नहीं होता है, वो एकदम भूत बन के देखता रहता है। नेक्स्ट सीन हम घर का देखते हैं। जब हुआओ आता है तो उसकी वाइफ बहुत ही प्यार से पूछते हैं, हस्बैंड तुम आ गए हो? और वो अपनी डॉटर को भी उसकी कहती है कि पापा आप आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और साथ ही में उसे फिर से टॉर्चर करने लगता है कि चलो तुम्हें फिर से बोन मैरो ट्रांसलेट करना है। और उसकी डॉटर जो रेन रहती है वो मना करती रहती है, लेकिन जो उसका हस्बैंड रहता है हुआ वो फिर से दोनों को टॉर्चर करने लगता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत सीधी साधी हो, और कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारी बेटी का देखना क्या हाल करूँगा। ये जैसे ही कहता है तो वो ना चाहते हुए भी जियाओ को जाना पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन हम ऑपरेशन का देखते हैं। वो हुआ जो रहता है वो फेंग की तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है, लेकिन अपनी वाइफ की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। और जैसे ही डॉक्टर आते हैं वो कहते हैं कि आप फेंग को ले जाइए, तो वो बहुत ही प्यार से ले जाता है और साथ ही में अपनी वाइफ को बहुत ही टॉर्चर करते हुए उसके मुंह पे पैसे मारता है कि ये लो, मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम तब तक इससे गुजारा करना। और उस डॉक्टर भी कहता है सर आपकी वाइफ की हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता है। जो जुआव रहती है वो पैसा उठाने लगती है, और साथ ही में नर्स कहती है कि आपको 24 घंटे आराम करने चाहिए, आपकी लाइफ सही नहीं है, आपकी अभी ऑपरेशन हुआ है। लेकिन हीरोइन किसी की बात नहीं सुनती है और कहती है मेरी बेटी घर में अकेली है। और वो किसी तरह घर में जाती है तो उसकी डॉटर रेन तो बहुत खुश हो जाती है, कहती मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। ये कहते हुए जैसे ही दोनों आगे जाते हैं, लेकिन जुआओ तो तुरंत बेहोश होकर चक्कर खा के गिर जाती है, और उसकी बेटी जो रेन रहती है वो रोने लगती है। तो जियाओ कहती है तुम फादर को फ़ोन करो, तो वो फादर को फ़ोन करती है और उसके बाद अपनी मम्मी का देख रेख करने लगती है कि मम्मी आप टेंशन मत लो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, रेन आपके साथ है ही। और उसके बाद जब वो उसके फादर को फ़ोन लगाती है तो उसका फादर कहता है यानी हुआ कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मैंने बताया तो है, मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ। ये कहते हुए वो बहुत ही बेशर्मी के साथ फ़ोन काट देता है, जैसे उसे अपनी वाइफ और अपनी बेटी की कोई टेंशन ही ना हो। लेकिन इन उसकी जो डॉटर रहती है रेन कहती है मम्मी आप रो नहीं, रेन आपके साथ है। ये कहते हुए जिया भी कहती है बेटा तुम ऐसा कुछ मत कहो। इसी के साथ हमारी जिया की लास्ट सीन दिखाया जाता है, यानी कि अब हमारी जिया मर चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेन हॉस्पिटल में रहती है और उसकी मदर जो कि अब एक स्प्रिट बन चुकी रहती है, वो अपनी बेटी से मिलने आती है। और साथ ही में हमें टीवी पे शो दिखाया जाता है कि अब जो हुआओ का बिजनेस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया होता है। और बगल में दो नर्स आती हैं, बात करती हैं कि इसके पेरेंट्स का कुछ पता नहीं है, अगर ऐसा ही रहा तो हम इसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद एक नर्स जाती है, रेन से पूछती है कि रेन क्या आपको आपके फादर का नंबर पता है? तो रेन कहती नहीं मुझे मेरी मम्मी का नंबर पता है। और ये कहते हुए वो उसकी मम्मी के पास फ़ोन लगाती है, लेकिन उसकी मम्मी तो फ़ोन नहीं उठाती है, और उठाएगी भी कैसे, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तभी जो जिया रहती है वो टीवी पे उन लोगों का प्रोग्राम देखने लगती है, जिसमें मेरी सफलता के पीछे और कोई नहीं, जो मेरे बगल में लेडी खड़ी है यानी फेंग, वो
मेरी सफलता का कारण है। और जो रेन रहती है वो भी ये इंटरव्यू देखते हुए नर्स को बताती है कि यही मेरे फादर है, लेकिन नर्स को लगता है कि बच्ची मजाक कर रही है और वो कहते हैं ये आपके फादर कैसे हो सकते हैं। ये कहते हुए वो उसे चुपचाप सोने के लिए चली जाती है। और यहाँ जो हमारी जिया रहती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। यहाँ हुआ जब अपनी बिजनेस मीटिंग से वापस आता है तो वो साथ में फेंग भी आता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि एक पड़ोसी यानी मिल जाती है और उसका नाम ली रहता है। तो हुआ कहता है आंटी ली आप यहाँ कैसे। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बीवी मर गई। ये सुनते तो हुआ के पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है और साथ ही में उसे फ्लैशबैक का सीन आता है कि जब एक दिन उसने डिवोर्स के लिए अपनी वाइफ के पास फ़ोन किया था तो उसकी डॉटर ने उठाया था। स्टार्टिंग में तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जैसे में वो सुनता है कि उसकी डॉटर है तो वो कहती है कि तुम्हारी मम्मी के पास और कोई काम नहीं बचा है क्या जो तुम्हें फ़ोन पकड़ा के और बेइज्जत करना चाहती है। लेकिन वो रेन की बात नहीं सुनता है और मुंह पे फ़ोन काट देता है। और ये देख के तो रेन को और भी ज़्यादा दुख होता है। वो अपनी मम्मी को उठाने लगती है कि मम्मी उठो उठो, मम्मी उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ उठो। लेकिन अब उसकी मम्मी उठेगी भी कैसे। और वो उसे खाना खिलाती है लेकिन वो खाना नहीं खाती है। तो रेन कहती है मम्मी उठे, मुझे भूख लगी है, चलो मेरे लिए कुछ बना दो प्लीज़ चलो। और ये कहते हुए बहुत तेज तेज से रोने लगती है और उसके बगल में ही सो जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तो तभी वो जो आंटी रहती है वो देखती है, इसी तरह वो उसकी आवाज़ सुनती है तो वो किसी को लेके आती है और किसी तरह उसका गेट खोलते हैं तो देखती है कि यहाँ तो ये दोनों ऐसे हालत में पड़े हैं। ये देख के तो वो आंटी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और रेन को अपने साथ ले जाती। यही सब इंसिडेंट जब वो उसके हस्बैंड हुआव को बता रही होती है, हुआव तो कुछ सेकंड के लिए सोच भी नहीं पाता है, लेकिन जो फेंग रहती है वो उसे अपने बातों में कन्विंस कर लेती है कि ये बुढ़ी हो चुकी है, इसे क्या पता है, ये कुछ पैसों के लिए ऐसा कर रही होगी। ये कहते हुए वो उस आंटी के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। तो हुआव भी कहता है तुम फेंग सही कह रही हो, ये आंटी ऐसे ही बोली, इसे बस कुछ पैसे चाहिए होंगे। ये कहते हुए वो उसे धक्का दे देता है, आंटी नीचे गिर जाती है। और फिर वो कहती है कि तुम इस औरत के चलते अपनी वाइफ के ऊपर शक करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ की स्पिरिट रहती है वो भी आ जाती है और इन तीनों की कन्वर्सेशन सुनने लगती है और कहती है कि जियाओ हमेशा तुम्हारे साथ कितनी अच्छी थी। तभी हमें बताया जाता है कि हियाओ हुआओ जो रहता है वो जियाओ के साथ ऐसा क्यों व्यवहार करता है और वो उसे इस तरह क्यों ट्रीट करता है, ये उस आंटी को बताने लगता है। और तभी वो फेंग जो रहती है वो हुआओ को अपनी बातों में कन्विंस कर लेती है। और हुआओ भी कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। ये कहते हुए वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और ये सब दूर खड़ी हुई हमारी जियाओ की स्पिरिट देख रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में जब हमारी हुआओ की कंपनी एक अच्छी नहीं चल रही थी, यानी जब वो बिज़नेस स्टार्ट ही किया होता है, तब का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग एक बिज़नेस मीटिंग करने एक क्लब में जाते हैं। तो जो एक गुंडा रहता है जिसका नाम लू होने वाला है, वो हमारी हीरोइन के साथ बदतमीज़ी करने लगता है। तो हुआ उसके सर पे बोतल फेंक देता है। और फिर वो जियाओ को लेके वहाँ से जाने लगता है। तो जो लू रहता है वो कहता है तुम देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए लेकिन तब तक वहाँ से हुआओ और जियाओ चले जाते हैं। उसके बाद हुआओ कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब चीज़ सही कर दूंगा। ये कहते हुए जियाओ अपने हाथ में उसका कार्ड देती है जो उसने उस नाइट बाल से चोरी कर लिया होता है। और नेक्स्ट सीन में हमें फिर से उसी नाइट बाल का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही लू देखता है कि जियाओ आई है, वो सभी गर्ल्स को साइड कर देता है और जियाओ के साथ मज़ा करने के लिए चला आता है। और कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड को कुछ ना करूं, यानी केस ना करूं, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ केस कर दूंगा। हमारी जियाओ तो शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं करती है उसके टर्म्स को, लेकिन बाद में जानती है कि लू बहुत ही रिच आदमी है, इसी वजह से वो उसकी बात मान लेता है। तो
यहाँ हमारा जो हुआ रहता है वो भी जियाओ को ढूंढते ढूंढते उसी नाइट क्लब में आ जाता है। लेकिन वो जैसे ही इस सीन को देखता है तो जियाओ बहुत ही ब्रेव बनते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी अब सीन नहीं रखना है, हम ब्रेकअप करते हैं, क्योंकि लू मुझे जो दे सकता है वो तुम मुझे नहीं दे सकते, इन द सेंस पैसा, पावर। लेकिन जो हुआ रहता है कि मैं तुम्हें से ब्रेकअप नहीं करूँगा, तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। तभी लू आता है और वो आग में घी डालने का काम करता है कि ये देखो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी हो गई। और तभी हुआओ भी कहता है प्लीज़ चलो, लेकिन जियाओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। ये कहते हुए हुआओ उसे अकेले छोड़ के चला जाता है और लू उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। लेकिन हमारी जो जियाओ रहती है कहती है कि मैंने तुमसे कभी भी ये करने के लिए हाँ नहीं बोला होता है। और वो बगल में चाकू रख के अपनी गर्दन पे रख लेती है कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अपने आप को मार लूँगी। यही सब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। उसके बाद जो हुआओ रहता है वो अपनी वाइफ के पास कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाती है। नेक्स्ट सीन में वो गाड़ी में बैठ के जो उसकी डॉटर रेन रहती है उसके पास जाने का सोचते हैं और वो रेन के पास आता है। लेकिन जो नर्स रहती है वो उससे बिल मांगने लगती है। लेकिन जो हुआओ रहता है कहता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो रेन कहती है मम्मी तो हेवन के पास चली गई है। और हुआओ अपनी डॉटर के साथ इतनी बदसलूकी से व्यवहार करता है कि कुछ हद नहीं। उसकी डॉटर भी वहीं पास रोने लगती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब रेन का बर्थ हुआ रहता है, यानी जब वो कुछ ही मंथ की थी, एक बार हुआओ ड्रिंक करके आता है और जियाओ के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और रेन बगल में रोती रहती है लेकिन हुआओ को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और वो उसे एक गुस्से से कुछ बोलने लगता है और वो उसे गुस्से में एक स्लैप भी मार देता है। और जियाओ की बात नहीं सुनता है कि रेन उसी की डॉटर है। ये कहते हुए वो यहीं पास फ्लैशबैक ये ख़त्म होता है। और हुआओ जब जियाओ के पास फ़ोन लगाता है, वो बार बार फ़ोन लगाता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठता है। तो वो नर्स से कहता है कि तुम डिस्चार्ज के एग्रीमेंट लाओ, मुझे डिस्चार्ज लेना है। ये कहते हुए वो अपनी डॉटर को उठा के ले जाता है और फिर पीछे से जो हमारी हुआओ की स्पिरिट रहती है वो उसे रोकती रहती है। एक पल में हुआओ को भी कुछ फील होता है लेकिन नेक्स्ट सीन हमें हुआओ के घर का दिखाया जाता है जिसमें उसकी डॉटर कहती है कि पापा आप अंदर मत जाओ, मम्मा नहीं है। लेकिन हुआओ अपनी डॉटर की बात नहीं सुनता है। वो घर आता है और कहता है कि अगर तुम मेरे सामने नहीं आई तो तुम्हारी बेटी बाहर खड़ी है, देखना मैं उसके साथ क्या व्यवहार करूँगा। ये कहते ही वो पूरे घर में पागलों के जैसे व्यवहार करने लगता है। और साथ ही में जैसे ही वो एक और कपड़ा उठाता है तो वहाँ पास उसकी वाइफ जियाओ के तो फ्यूनरल के फ़ोटोज़ वगैरह रखे हुए होते हैं। ये कह देख के तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, साथ ही में रोने लगता है। और फिर वो उसके पास उसी फैंग का फ़ोन आता है और लेकिन वो फैंग को बहुत ही कामली हैंडल करता है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो फैंग को एक फ़ोन रख देता है और यहाँ वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बहुत ही तेज़ तेज़ से रोने लगता है और साथ ही में वो फ़ोटो भी तोड़ देता है। साथ ही में हम यहाँ देखते हैं कि रेन को कुछ बच्चे तंग कर रहे होते हैं बास्टर्ड का बच्चा देख कहते हुए। और ये देख के तो हमारी हीरोइन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और साथ ही में जो उसका फादर रहता है वो भी उसका सपोर्ट नहीं करता है और वो भी रेन को ले जाने के लिए बोलता है। यहाँ पास हमारे हीरो को फ़ोन आता है कि फैंग की तबीयत ख़राब हो गई है। तो वो फैंग से मिलने जाता है लेकिन साथ ही में हमें लू को दिखाया जाता है, वो भी हॉस्पिटल किसी काम की वजह से आया होता है। और फैंग में की जो नर्स रहती है वो कहती है इन्हें बस थोड़ा सा चक्कर आ गया होता है। लेकिन हुआओ तो उसकी बहुत ही अच्छे से देख रेख कर रहा होता है। पीछे से लू आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन हुआओ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो लू को मारने लगता है। कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें मार नहीं पाऊँगा, अब मैं वो पुराना वाला लू नहीं रह चुका हूँ, अब मेरे पास भी पैसा, पावर,
है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद हुआओ लू को बता देता है कि मेरी वाइफ मर चुकी है, तुम अब क्या चाहिए। ये कहते हुए वो बहुत ही बदतमीज़ों जैसे हंसने लगता है, जैसे कि उसे कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन लू को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कहता है कि तुम मैं क्या बताऊँ उस रात क्या हुआ था। ये कहते हुए हुआओ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फेंग उन दोनों के बीच में उन दोनों का यानी हुआओ का सपोर्ट करते हुए कहती है। और उसके बाद हमारे लू को वहाँ से जाना पड़ता है और वो हुआओ को कुछ नहीं कहता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यानी उसके मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर करता है कि उस रात जियाओ और उसके बीच में कुछ नहीं हुआ होता है। उसके बाद फेंग आग में घी डालने का काम करती है और उसके बाद जो हुआओ रहता है वो उसे वहाँ बैठा के चला जाता है। और बाहर निकलते ही हुआओ एक डिटेक्टिव को हायर करने के लिए कहता है और कहता है कि पता करे कि इन दिनों क्या हुआ था। उसके बाद वो उसके फ़ोन पे एक न्यूज़ आता है, वो उसे पढ़ के तो शॉक हो जाता है। कहता है कि ये कैसे हो सकता, ये नहीं हो सकता है। ये कहते हुए वो गुस्से से अपना फ़ोन पटक देता है, यानी तोड़ देता है। उसके बाद उसके फ़ोन पे उसके हॉस्पिटल से यानी उसके डॉक्टर के वार्ड से फ़ोन आता है कि आपकी डॉटर की तबीयत सही नहीं है, आप प्लीज़ तुरंत जल्दी आ जाएं। लेकिन हुआ वहाँ पास जाता है, उसकी डॉटर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और उस नर्स कह रही होती है कि हमने तो पहले ही आपको मना किया था कि आप अपनी डॉटर को कहीं ना ले जाएं, अब देखिए उसकी हालत कैसी हो गई हो। और हुआओ को तो ना चाहते हुए बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और जियाओ भी तो स्पिरिट रहती है, वो चाह के भी अब कुछ नहीं कर पाती है और वो हुआओ को कोस रही होती है कि तुम्हारे चक्कर में ये सब हुआ है। तभी उसका जो डिटेक्टिव आता है वो कहता है कि सर ये देखिए जो आपकी मैडम के साथ इतने दिनों में हुआ होता है। उसके बाद वो उसे इतने दिनों का वीडियो दिखा देता है कि जियाओ किस तरह ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसकी बेटी रो रही है। ये देखते हुए तो हुआओ को शौक लग जाता है और वो गिरने लगता है। तो जुआओ रहती है, कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये कहते हुए इन लोगों का तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि आपकी डॉटर अभी तो ठीक है, लेकिन उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जियाओ की स्पिरिट कहने लगती है डॉक्टर से, प्लीज़ आप उसे बचा लें, प्लीज़ आप उसे बचा लें। और यहाँ हुआओ भी रोने लगता है, कहता है कि मैं कैसा बाप हूँ। ये कहते हुए बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंस सीन रहता। उसके बाद डॉक्टर जो है रेन का स्ट्रेचर बाहर लाते हैं, तो रेन अपने फादर को एक फैमिली पोर्ट्रेट देती है जिसमें वो उसकी मम्मी पापा तीनों बने रहते हैं। ये देख के तो हुआओ को और भी तेज तेज से रोने लगता है। तभी उसके पास लू का फ़ोन आता है और वो उसे उस रात की सच्चाई बता देता है और साथ ही में कहता है क्या हुआ अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारी एक बेटी है जो तुम्हारे साथ है। ये कहते हुए वो उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी के साथ सही से रहो और वो तुम उसके साथ हमेशा अच्छे से रहना। ये कहते हुए वो फ़ोन काट देता है। तभी हुआओ डॉक्टर के आता है कि एट एनी कॉस्ट आप मेरी बेटी को बचा लीजिए, प्लीज़ आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये कहते हुए वो डॉक्टर को धमका ही रहा होता है कि रेन कहती है कि पापा आप मत रो, हेवन में मम्मी है और वैसे भी मुझे मम्मी के पास जाना है, तो प्लीज़ आप मत रो। और लेकिन हुआओ कहता है कि बेटा आप मुझे माफ़ कर दो, क्या आप मुझे एक चांस नहीं दोगे। ये कहते हुए वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लगता है और उसके सामने फूट फूट के रोने लगता है। यहाँ जियाओ भी कहती है कि आपको मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने फादर के पास रहो। लेकिन ये कहते हुए हमें हमारी रेन के भी लास्ट मोमेंट दिखाया जाता है, यानी अब रेन भी इस दुनिया में नहीं रही और हुआओ पागलों जैसे रोने लगता है और यहाँ जियाओ को भी रोता हुआ हमें दिखाया जाता है। उसके बाद जो हुआ रहता है वो अपनी बेटी को अपनी गोदी में ले जाता है। जिस बाप ने जिंदा अपनी बेटी को नहीं लिया वो मरने के बाद उसे ले जाता है। यहाँ वो उसके कुछ रिचुअल्स कर रहा होता है जो मरने के बाद
किया जाता है। उसके बाद वो अपनी बेटी से सॉरी भी बोल रहा हुआ होता है जो उसने इतने साल में किया होता है। और ये सब दूर खड़ी जियाओ की स्पिरिट देख रही होती है। साथ ही में फेंग आती है, कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये कहते हुए वो हुआओ को कन्विंस कर रही होती है। तो हुआओ कहता है तुम्हारी वजह से देखो आज क्या हो गया। ये मेरी बेटी थी, मेरी अपनी बेटी थी, मैंने इसे आज तक टाइम नहीं दिया, ये देखो अब मेरा क्या हो गया। लेकिन फेंग तो कहती है प्लीज़ चलो मेरे साथ चलो। लेकिन हुआओ उसे बार बार डांट रहा था, हटा रहा था, लेकिन फेंग उसकी बात नहीं सुनती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो बच्चों के जैसे, प्लीज़ चलो। लेकिन हुआओ कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नहीं रही, मेरी बीवी नहीं रही। और वो पागलों के जैसे हंसने लगता है और वो उसे मारने के लिए उठता है, लेकिन वो अपना हाथ साफ कर लेता है। कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मार नहीं सकता हूँ। जो सफ़र मेरी वाइफ, मेरी बेटी ने किया है आज तक, वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और फेंग भी उसकी बात को सुन के वहाँ से जाने का सोचती है। साथ ही में वो उसे उसका असली चेहरा भी दिखाती है कि तुम क्या अपने आप को ज़्यादा प्यार करने वाला समझते हो, तुम उससे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो। ये कहते हुए वो उसके मुंह पे बहुत सारी बातें बोल देती है। और हुआओ को भी कहीं ना कहीं ये पता रहता है कि ये सभी बातें जो फेंग बोल रही है ये सभी सच है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता है और वो तेज तेज से फिर से रोने लगता है। तभी जैसे ही फेंग जाती है तो हमें हुआओ के सेक्रेटरी को आते हुए दिखाया जाता है। वो अपने साथ उसकी वाइफ का या उसकी बेटी का एसेस लाया होता है। ये देख के तो वो और भी तेज़ से रोने लगता है। वो उनके एसेस को उठा के साथ ही में अपने सेक्रेटरी को कहता है कि तुम मेरी कंपनी को बेच दो, और बहुत ही कम कीमत बताता है। लेकिन उसका सेक्रेटरी कहता है कि सर आप ये क्या कह रहे हैं। तो कहता है कि अब मेरा कोई रिलेटिव नहीं बचा जो उस कंपनी को चलाएगा, तो मैं क्या करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों माँ बेटी एक साथ ही सो रहे होते हैं। जो जियाओ रहती है वो अपनी बेटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है। उसकी बेटी कहती मुझे भूख लगा है। तो हुआओ कहती चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा। यहाँ हुआओ को देखते हैं वो भी किचन जा रहा होता है। एक्चुअली वो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ जियाओ अपनी डॉटर से पूछती है क्या आप फादर को पसंद करती हैं। तो उसकी डॉटर कहती है कि हाँ। और यहाँ हुआओ गैस को ऑन कर देता है आत्महत्या करने के लिए। और फिर तभी उसके सेक्रेटरी आता है, कहता है कि मिस्टर लू ने आपकी कंपनी को ख़रीद लिया है, आप इस पे साइन कर दें। और वो उस पे साइन कर देता है। साथ ही में कहता है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है तुम उसे डोनेट कर देना। सेक्रेटरी वहाँ से बाहर जाता है तो उसे गैस की स्मेल आ जाती है। वो खटखटाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही किचन में आता है तो देखता है कि उसके गैस तो बंद है। और वो इधर उधर सब जगह अपनी वाइफ और बेटी को खोजने लगता है। साथ ही में वो अपनी वाइफ और बेटी की फ़ोटो देखते हुए रोता है। कहता है कि क्या तुम लोग मेरे पास नहीं आओगे, क्या तुम लोग मुझे एक चांस नहीं दोगे। ये कहते हुए वो उनकी एशेस को लेके लेट जाता है। और साथ ही में जो जियाओ रहती है अपनी डॉटर से पूछती है कि क्या आप फादर को एक चांस देना चाहेंगी। ये कहते हुए लास्ट सीन हमें दिखाया जाता है। इसी सैड एंडिंग के साथ इस ड्रामा की एंडिंग दिखाई जाती है।